ये रेट ऑफ टैक्स तो ये नहीं था, 12 नहीं था, 18 लगना चाहिए। और जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है उसको लेकर के कोर्ट्स के प्रेसिडेंट्स हैं, जजमेंट्स हैं, एक्साइज को लेकर के ढेर सारे, और उन्होंने कोर्ट में यही कहा है एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस आर टू बी। यदि वहाँ पे होटल लिखा है तो उसका मतलब होटल ही गेस्ट हाउस नहीं हो सकता है। यदि अकोमोडेशन लिखा है तो हो सकता है होटल गेस्ट हाउस वो सब कवर हो, और यदि वहाँ पे हॉस्टल लिखा है तो उसका मतलब हॉस्टल ही है, होटल नहीं। इस तरह से आप उसको जो इनवॉइस लेवल मैचिंग है उससे रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहे हैं, अब एक एक करके मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये नया क्लॉज है BA, यानी कि AA में तो दिखने की बात थी, और विच हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्ट। 38 में लीगल सेक्शन 38 के हिसाब से 2B जनरेट होगा, और उसमें यदि रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है क्रेडिट तो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। ये सेक्शन 38 जो है ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया, नया सेक्शन 38 आ गया। अब ये क्या प्रेस्क्राइब करेगा, द मैनर एज वेल एज सप्लायर भेजेगा, वो पोर्टल पे जाएगा, पोर्टल से फिल्टर होगा, पोर्टल से फिर आएगा रिसिपिएंट के पास GST और 2B में। अब पोर्टल इज द इंटरमीडिएरी, पोर्टल इज इन बिटवीन द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट, और जो पोर्टल कम्युनिकेट करेगा उस पर क्रेडिट मिलेगा। सेंट्रल बजट पर सेमिनार हो रही है स्टेट को? ये सेंट्रल बजट पे सेमिनार हो रहा है, जो अभी निर्मला सीतारमन मैडम ने जो प्रेजेंट किया था बजट, उस पर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या प्रावधान चेंजेस हुए हैं वो हमें अभी ये सेमिनार चल रहा है उस पर। इसमें क्या क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक CP प्रोग्राम हर महीने ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें मेंबर्स को जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस जो चल रहा है, इस कॉन्फ्रेंस में जो भी यूनियन बजट 2022 में जो भी चेंजेस आए हैं डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, उससे रिलेटेड हमारे जो स्पीकर हैं वो हमें बता रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या? डायरेक्ट टैक्सेस हो गया कि जो डायरेक्ट इनकम पे लगता है, जो इनकम टैक्स जिसको हम लोग इनकम टैक्स के रूप में जानते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया जो GST, जैसे GST हो गया, कस्टम हो गया, जो जिससे कि कंज्यूमर को डायरेक्ट पता नहीं चलता है कि वो टैक्स दे रहा है, लेकिन वो गुड्स में उसके इंक्लूडेड रहता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का रहता है। जैसे GST है, आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो GST अलग अलग लेवल पर आपको टैक्स लगता है, और डायरेक्ट टैक्सेस जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं इनकम उस पर डायरेक्ट लगाया जाता है, इनकम टैक्स लगता है। अच्छा, टैक्स में कुछ बदलाव किया गया है केंद्र सरकार के? हाँ, केंद्र सरकार ने GST में जो इनपुट रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए हैं। उसमें जैसे पहले था कि इनपुट जो भी दिख रहा है 2B के थ्रू आपको वो मिल जाता था, लेकिन अभी उसमें अमेंडमेंट कर दिया है कि 2B के थ्रू गवर्नमेंट अलाउ करेगी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि कौन सा इनपुट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो उन लोग अपने पोर्टल पे अलाउ करेंगे, तभी आप जाके क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि जैसे GST को लेकर के जो सामान्य व्यापारी वर्ग ने कुछ दुविधा है उसको लेकर के क्या समाधान? समाधान ये तो बात सही है। अभी जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक अखबार में आया भी था कि न्यूज़पेपर में एक ऑनरेबल जज ने ये स्टेटमेंट दिया कि चांद पे जाना आसान है GST समझने से। तो GST के प्रोविजंस काफ़ी डिफ़िकल्ट तो है ही समझने के लिए, लेकिन हमारे मेंबर्स जो हैं ये सतत प्रयास करते हैं कि जो भी उनके क्लाइंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको वो आसान शब्दों में वो समझा सकें। इसमें करीब करीब 300 मेंबर हमारे भाग ले रहे हैं इसमें। CA मुकुल, चेयरमैन पटना ब्रांच। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।